नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज का वीडियो लोगों के लिए होने वाला है जो वन वाई 7 अपडेट का वेट कर रहे हैं। तो आज वन वाई 7 अपडेट से रिलेटेड मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है, वन वाई 7 में बीटा अपडेट एक बार फिर से वापस आ रहा है। मतलब इस बार आपको बीटा 4, बीटा 5, बीटा 6 देखने को मिलेगा। देखिए 4 तक की तो बात आपको पता होगी, बीटा 4 आ रहा था, बट अब 5 और 6 भी ऐड कर दिया गया है। एंड इसके अलावा दोस्तों बैड न्यूज़ ये है, एक बार फिर से अगेन भाई आपका जो वन वाई 7 स्टेबल अपडेट है वो लेट हो गया है, वो देरी से आएगा। एंड अब देरी से आएगा तो कब आएगा, इसकी ड्यू डेट क्या है। एंड इसके अलावा वन बाई 7 का जो बीटा अपडेट है वो भाई जिन लोगों ने नहीं कर पाया था तो इस बार कर लेना आप लोग, और ध्यान देना कैसे करना है, कब आएगा, सब कुछ मैं आपको भी बताने वाला हूँ। एंड इसके अलावा ये भी बता दूंगा आखिर सैमसंग ने बीटा अपडेट ये जो 5 और 6 है इसको क्यों दे रहा है। मतलब अभी तक कोई बात नहीं चल रही थी, बट अचानक से उन्होंने बोला है कि भाई बीटा 5 और बीटा 6 आप लोगों को दिया जाएगा। तो देखो भाई, सब कुछ आपका डाउट इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। बीटा अपडेट की न्यू टाइमलाइन क्या है, स्टेबल अपडेट की न्यू टाइमलाइन क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग ने इतनी देर से बीटा अपडेट क्यों दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पहले बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 आने वाले थे, लेकिन अब बीटा 5 और बीटा 6 का भी सैमसंग प्लान बना रहा है। असल में इसकी वजह यह है कि बीटा 3 और बीटा 4 में कुछ मेजर बग्स मिलना जैसे बैठा था कि जो बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी, बहुत जल्दी बैटरी खत्म हो रही थी, कैमरे में लैग देखने को मिल रहा था, ऑटो फोकस की प्रॉब्लम थी जिससे फोटो और वीडियो क्वालिटी कम आ रही थी, एंड यूज़र इंटरफेस लैग, मल्टीटास्किंग में रुकावटें जिससे फ़ोन की स्मूथनेस पर भाई असर पड़ रहा था। अब क्योंकि बग्स काफ़ी सीरियस थे तो इसलिए सैमसंग ने ठीक करने के लिए बीटा 5 और बीटा 6 का भी प्लान इसमें शामिल किया। कंपनी चाहती है कि भाई स्टेबल अपडेट आने से पहले सभी बग्स फिक्स हो जाए और यूज़र एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ हो। मतलब भाई बीटा अपडेट इसीलिए आप लोगों को दिया जाता है ताकि उसमें कोई भी छोटे मोटे जो मेजर प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, उनको फिक्स किया जाए। अगर आप प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग फीडबैक दे पाओ कंपनी को और बता पाओ कि भाई ये प्रॉब्लम है। इसीलिए बीटा अपडेट सबको नहीं मिलता है। बट वीडियो को लास्ट तक देख लो, मैं बताऊंगा कैसे आपको सब लोगों को बीटा अपडेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं न्यू बीटा टाइमलाइन की और जानते हैं कि किन किन मॉडल्स में वन वाई 7 का बीटा अपडेट आने वाला है। चाहे आपके पास सैमसंग एस सीरीज हो, एम सीरीज हो, ए सीरीज हो, एफ सीरीज हो, जेड सीरीज हो, कोई भी आप सैमसंग डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो देखिए बीटा 4 फरवरी 2025 के लास्ट तक आपको मिलेगा सैमसंग S24, S24 प्लस एंड इसके अलावा S24 अल्ट्रा में। एंड S24 जितने भी सीरीज हैं सब में भाई आपको बीटा 4 का अपडेट देखने को मिलेगा। एंड बात कर लेते हैं बीटा 5। तो देखिए मार्च 2025 के बीच में बीटा 5 आ सकता है। मतलब 10 मार्च या फिर 20 मार्च के आसपास आपको बीटा 5 देखने को मिल जाएगा S24 वालों के। अभी मैं सबकी बात करूंगा, जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी सीरीज हैं। तो देखिए जो बीटा 5 है मार्च के 20 या फिर 10 तक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वेट करना। एंड इसके अलावा बीटा 6 की बात कर लेते हैं। तो बीटा 6 भी S24 वालों को लगभग अप्रैल तक आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल 2025 में इसकी आने की उम्मीद है। एंड इसके अलावा स्टेबल अपडेट की भी अब बात कर लेते हैं सैमसंग S24 सीरीज वालों के लिए। तो S24 वालों भाई जो स्टेबल अपडेट है वो आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। तो अप्रैल के स्टार्टिंग में भी मिल सकता है या फिर दोस्तों आप लोगों को लास्ट में भी स्टेबल अपडेट देखने को मिल सकता है S24 सीरीज के लिए। अब भाई आती है सैमसंग S23 सीरीज। अभी मैं नीचे सभी सीरीज की बात करूंगा, तो इस ऐसा नहीं है कि लास्ट तक देखना वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सभी का नंबर आने वाला है। तो S23, S23 प्लस, S23 अल्ट्रा में बीटा 4 आएगा भाई आपका मार्च 2025 की शुरुआत में। तो आपको 5 या 6 मार्च को बीटा 4 अब देखने को मिल जाएगा S23 सीरीज में। एंड बीटा 5 है आपको अप्रैल 2025 में रिलीज होगा। S23 सीरीज वालों की बात कर रहा हूँ मैं। एंड इसमें जो बग्स होंगे वो फिक्स हो जाएंगे, स्टेबिलिटी होगा, उनमें सुधार किया जाएगा। एंड बीटा 6 की बात कर लेते हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो भाई मई 2025 में बीटा 6 भी आ सकता है S23 सीरीज में। स्टेबल अपडेट की भी बात कर लेते हैं। तो मई 2025 के लास्ट तक भाई रिलीज होने की उम्मीद है स्टेबल अपडेट सैमसंग S23 सीरीज में। तो मई तक भाई आपको मिलेगा S23 सीरीज वालों को स्टेबल अपडेट। अब बात कर लेते हैं भाई सैमसंग S22, S21 सीरीज में बीटा अपडेट कब देखने को मिलेगा। तो S22 और S21 सीरीज वालों को बीटा 3 मिलेगा और ये मार्च 2025 में मिलेगा, जिसमें भाई कैमरे में सुधार होगा, यूजर इंटरफेस लैग को ठीक किया जाएगा। तो भाई इस बार हो सकता है कि S22 और S21 सीरीज वालों को बीटा 3 मिल जाए। बीटा 4 भी आप लोगों को मिल सकता है, अप्रैल 2025 में आएगा S22, S21 वालों के लिए। एंड इसमें स्टेबिलिटी और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पर काम होगा, ठीक है। एंड स्टेबल अपडेट की बात कर लेते हैं S22, S21 सीरीज के लिए। जून 2025 में इसकी आने की संभावना है कि आप लोगों को
जून तक स्टेबल अपडेट मिल जाएगा S22 और S21 सीरीज के लिए। बात करते हैं गैलेक्सी ए सीरीज, एम सीरीज, एफ सीरीज, जेड सीरीज, जितने भी मॉडल्स हैं सैमसंग के, जो अभी मैंने नाम नहीं लिया है, तो भाई मार्च में आ जाएगा बीटा 2 2025 में। इसमें आएगा, ए सीरीज में आ सकता है, एम सीरीज में भी आ सकता है बीटा अपडेट। हालांकि जो ए सीरीज है उनमें बीटा अपडेट देखने को मिल सकता है, बाकी जो अदर सीरीज है जैसे कि एफ सीरीज है उनमें मुश्किल है कि आपको बीटा अपडेट मिल जाए। बट यहाँ पर स्टेबल अपडेट आपको सभी को देखने को मिलेगा जितनी भी सीरीज है, तो मार्च 2025 में आएगा, ठीक है। एंड बीटा 3 की बात कर लेते हैं, तो अप्रैल 2025 में ये रिलीज होगा बीटा 3 आपका। बीटा 4 जो है वो मिलने की उम्मीद बहुत कम है, आपको शायद बीटा 4 ना मिले, बट बीटा 3 तक आपको अपडेट मिलेगा ए सीरीज और एम सीरीज वालों को। स्टेबल अपडेट की बात कर लेते हैं, तो जून 2025 तक भाई आप लोगों को ए सीरीज, एम सीरीज को यहाँ पर स्टेबल अपडेट जून 2025 तक आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सैमसंग ने अचानक से बीटा अपडेट की संख्या भाई क्यों बढ़ा दी है, पहले तो इतनी नहीं थी। असल में बीटा 3 और बीटा 4 में जो मेजर इशू पाए गए, जो मेजर बग्स हैं, एंड इसके अलावा यहाँ पर बीटा 5, बीटा 6 को शामिल किया गया है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आई थी, इसी से रिलेटेड यहाँ पर बीटा 5 और बीटा 6 को यहाँ पर डाला गया कि भाई इन सब चीज़ों को फिक्स किया जाए। बीटा 3 और बीटा 4 में यूजर्स को बैटरी ड्रेन, कैमरा लैग एंड थर्ड पार्टी जो ऐप्स थे ना बहुत ज़्यादा ही क्रैश हो रहे थे, तो ये सब परेशानियां आ रही थी। इसके अलावा यूज़र इंटरफेस लैग, मल्टीटास्किंग में रुकावटें एंड और भी बड़ी बड़ी दिक्कतें होने लगी थी। सैमसंग ने इन्हीं समस्याओं को भाई फिक्स करने के लिए स्टेबिलिटी में सुधार करा और बीटा अपडेट्स की संख्या को बढ़ाया है। तो आप लोग समझ गए कि बीटा अपडेट क्यों दिया है। एंड बीटा 5 और बीटा 6 में सिर्फ बग फिक्स और स्टेबिलिटी में सुधार पर फोकस रहेगा, तो ये बात याद रखना आप लोग। एंड स्टेबल अपडेट को पूरी तरह बग फ्री और स्मूथ बनाने के लिए कदम उठाया गया। मतलब सैमसंग ये चाहता है कि इनका जो स्टेबल अपडेट है वो बिल्कुल एकदम स्मूथ हो, कोई भी उसमें इश्यू एंड प्रॉब्लम्स देखने को ना मिले। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भाई जब कोई भी S24 हो या फिर कोई भी डिवाइस हो, अगर प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं जब स्टेबल अपडेट करते हैं, तो कहते हैं भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही है सैमसंग के फ़ोन में, वो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आती रहती। तो ये सब सैमसंग फेस करना नहीं चाहता है कि भाई ये सब उसे प्रॉब्लम देखने को मिले। अब बात करते हैं स्टेबल अपडेट की टाइमलाइन की एक बार फिर से। तो सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज में अप्रैल 2025 के लास्ट तक या मई की 2025 शुरुआत में आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। S23 सीरीज में मई 2025 के लास्ट तक आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। S22 और S21 सीरीज में जून 2025 तक मिलने की उम्मीद है, स्टेबल अपडेट की बात हो रही है। एंड गैलेक्सी ए सीरीज और एम सीरीज जून 2025 तक आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे One UI 7 बीटा अपडेट की नई टाइमलाइन की पूरी जानकारी। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट करते हैं, तो जैसे कोई और अपडेट आता है उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।